मेरा 45 डेज का प्लान जो भी होने वाला है मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ, मैं क्या स्ट्रेटजी अपनाने वाला हूँ, कौन कौन सी चीज़ें मुझे और इंक्लूड करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है दीपक चौहान और आज आप देख रहे हैं माई पाथवे 01। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मेरे जैसे हैं, क्योंकि मैं अपना प्रिपरेशन ऐसे मैनिफेस्टेशन पे कर रहा हूँ। जो मुझे मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर देते हैं उसको करने की इच्छा हमारे अंदर ज़्यादा होती है। तो मैं इसी के बदौलत अभी जितने भी वीडियो मैंने शेयर किए हैं और मैं आगे भी करूँगा, क्योंकि अभी टेस्ट का एनालिसिस का जो मेरा वीडियो आता है वो आता रहेगा। तो मैं वो करता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। और सबको मालूम है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है कॉन्फिडेंस पे जीती गई हैं। तो ये लड़ाई खुद से है और ये लड़ाई भी हमें जीतनी है। तो मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहने वाली है कि मैं अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया हूँ मैंने। और मैंने जो डिवाइड किया वो 4 आवर में किया है। जैसे कि 4 आवर में बायोलॉजी पढ़ूंगा, जिसमें 1 आवर रिवीजन में जूलॉजी रिवीजन करूंगा, 1 आवर बॉटनी रिवीजन करूंगा और दो घंटे प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली का। मेरा कम से कम 200 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। खैर अभी तो रहता ही है, लेकिन आगे भी मैं इसको कंटिन्यू किया रहूँगा। और मेरा केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री मेरी तैयार है, केमिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, एक अच्छे लेवल पे है। तो मैं केमिस्ट्री में सिर्फ रिवीजन करूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टिपिकल आ जाते हैं। लेंथी क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन टिपिकल क्वेश्चन कुछ अंदर से आ जाते हैं, कुछ उठ के आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी से चिपक के थोड़ा रहने वाला हूँ मैं इन 45 डेज में, क्योंकि मैंने अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, तो वहाँ के मेरे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। तो मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने डेली लाइफ स्टाइल में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो वहाँ से ये मेरा केमिस्ट्री का था। और मेरा फिजिक्स का ये है कि सबको मालूम है फिजिक्स सबसे टफ है। तो मैं फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करूँगा और कम से कम डेली का मेरा 3 से 4 चैप्टर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ फार्मूला रिवीजन करना हुआ, क्योंकि कई बार फार्मूला ही लगाते समय एकदम से ब्लैंक हो जाता है। तो वहाँ पे मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ। तो ये मेरा 12 आवर स्टडी प्लान था। इसके बाद मैं इसके बाद मेरा ये है कि मैं हर एक दिन के बाद एक टेस्ट दूंगा। जैसे कि आज मैंने टेस्ट नहीं दिया, लेकिन कल दूंगा टेस्ट। तो और कल का जो टेस्ट होगा वो परसों के दिन का उसको जाके एनालाइज करूंगा, क्योंकि इधर पढ़ने के बाद एक टेस्ट देना फिर 15 आवर 16 आवर के आसपास हो जाएगा। और मेरा यही रहेगा कि मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। मतलब मेरा ये जो 45 डेज है एकदम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वार जोन होने वाला है। तो ये मेरा वार जोन स्टार्ट हो चुका है। और अब मेरा वीकली जो स्ट्रेटेजी है ये है कि मैं एक वीक में कम से कम 100 आवर्स पढ़ने वाला हूँ। तो मैंने शुरू कर दिया है। जैसे कि कल मंडे था और मंडे को मैंने 16 आवर प्लस पढ़े थे, क्योंकि अभी मैं 16 आवर कंप्लीट करने के चक्कर में मैं सुबह 4 बजे सोया था। तो कई बार हो जाता है मेरे साथ ऐसा कि मैं लेट नाइट तक तो पढ़ता ही हूँ, लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ, क्योंकि 4 बजे सोया था तो 8 बजे के बाद उठा था। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 2:30 से 3 बजे तक सो जाऊँगा और 7 बजे के आसपास उठ जाऊँगा। और मेरा डेली का कम से कम 15 से 16 घंटे का टारगेट रहेगा, ताकि मैं अपने वीकली टारगेट को अचीव कर सकूँ। और ये वीकली टारगेट सिर्फ ऐसे बोलना नहीं है, क्योंकि अगर मेरा वीकली टारगेट अचीव नहीं होता है 100 आवर, तो मैं खुद को पनिश करूँगा। अगर वीकली टारगेट्स मेरे अचीव हो जाते हैं तो मैं उसको अपना रिवार्ड दूंगा। जैसे रिवार्ड के रूप में मेरा क्या रहेगा कि मुझे बटर स्कॉच आइसक्रीम पसंद है, तो मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा ये मैनिफेस्टेशन जो 100 आवर का है वीक में वो पूरा ना हो जाता। तो ये मेरा रहेगा स्ट्रेटेजी, वीकली स्ट्रेटेजी रहेगा। और इसके साथ ही मैं एक दो चीज़ें अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करने वाला हूँ, कि थोड़ा सा मेमोराइज करने का जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा मैं इंक्रीज करने वाला हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ। क्योंकि अब मेमोराइज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो हमें सिलेक्शन दिलाएगी। लेकिन मेमोराइज करने की बात यह है कि अगर हम मेमोराइज करते हैं तो जल्दी जल्दी रिकॉल होता है, तो वो एग्ज़ाम में टाइम कंज्यूम कम होता है। ये मेरा मानना है। और मुझको ऐसा करने से बहुत सारे फ़ायदे भी हो रहे हैं। तो मैं ये करने वाला हूँ, ये मेरा वीकली स्ट्रेटेजी था। तो
देखते हैं क्या होता है लास्ट तक। और मैंने ये एक स्टॉपवॉच ऑर्डर कर लिया है जिसको मैं अपने पूरे वीक के 100 आवर को मॉनिटर करने वाला हूँ। तो ये मैंने अपने प्लान में इंक्लूड किया है। और ये अगर आप भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बताइएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, क्योंकि नीट 2026 अनप्रिडिक्टेबल होने वाला है। कोई नहीं जानता इजी आएगा टफ आएगा कैसा आएगा। मेरा मानना यह है कि कुछ पेपर ऐसा रखा जाएगा कि 600 के आसपास कट ऑफ बने, ज़्यादा हाई ना जाए ज़्यादा लो ना जाए। ये पर्सनल मेरा मानना है। तो मैं उसी हिसाब से तैयारी भी कर रहा हूँ। और मेरा मेन टारगेट यही है कि हर नीट एस्पिरेंट का मेन टारगेट यही है कि उसको एक गवर्नमेंट नीट जीएमसी कॉलेज मिल जाए। और मैंने ये सब अपने वीकली और डेली जो अचीव करने का जो स्ट्रेटेजी बनाया है उसके साथ में मैंने एक कैलेंडर भी बना रखा है। मैं दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने एक कैलेंडर बना रखी है। इसको मैं अभी अपने दीवार पे लगाऊंगा और ये जो है मुझे लगता है कि मेरे प्रिपरेशन को हेल्प करने वाला है। तो मैंने ऐसा कर लिया। अगर आप नीट 2026 को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो आप भी अपना सबसे बेस्ट वर्जन शो करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यही ये दिन है। क्योंकि ये दिन डिसाइड करेंगे, यही 45 डेज डिसाइड करेंगे कि कौन जीएमसी में जाएगा कौन नहीं जाएगा, कौन किसके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगने वाला है। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगा, ताकि मुझको एक जीएमसी एक अच्छा, मतलब मेरा मानना ये है कि आप पूरा पूरा कितना भी पढ़ लो, लेकिन ये 45 से दिन अगर जो अच्छे से कर गया, मेरा पर्सनल मानना है, उसके रैंक भी अच्छे आएंगे, उसके मार्क्स तो आएंगे ही। मतलब कि उनका मतलब जो लेवल है वो बहुत ऊपर हो जाने वाला है, क्योंकि ये 45 डेज वॉर मोड ऑन करने वाला है। तो अगर आप नीट 2026 अटेम्प्ट करने वाले हैं तो कमेंट में डालिएगा वॉर मोड ऑन। और चलते हैं, ठीक है। हमेशा मिलते रहेंगे हम लोग टेस्ट एनालिसिस के वीडियो में। और ये प्रिपरेशन सबके साथ एक ऐसा सेक्रीफाइस मांगता है, क्योंकि जो लोग सेक्रीफाइस कर जाते हैं उनका ही सिलेक्शन हो जाता है। अब नो एक्सक्यूज नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो ये बस एग्जीक्यूशन का टाइम है। और मेरा मानना यह है कि जो प्रोक्रास्टिनेशन को बीट कर गया, जो डिस्ट्रैक्शन को बीट कर गया, उसका नीट भी 2026 भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी इसी पे काम कर रहा हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि नीट 2026 में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और जो नीट 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कमेंट में लिखिएगा वॉर मोड ऑन।